धारा 317 की बात। आप है ना, पत्रकार है ना, कैमरा बंद कर दिया, माइक बंद कर दिया, मुंह बंद कर दिया, हाथ बांध लिया, पाँव बांध लिया, क्या कर पाएंगे आप? ऐसे अभी तक 370 के नाम पर पूरा कश्मीर को बांध लिया मुट्ठी में, नागरिक लोगों को बांध लिया। भारत देश में कोई अन्य राज्य का नागरिक जम्मू कश्मीर में आकर एक या मंदिर बना सकता है, एक कंप्यूटर सेंटर खोल सकता है, एक फैक्ट्री बना सकता है, जमीन खरीद कर सकता है? नहीं। तो डेवलपमेंट कैसे होता है? इसीलिए ये 370 का जो बात कर रहे हैं, अभी 370 भूस्थापित हो गया, वो पुनः वापस आने वाली चीज नहीं है। ये संपूर्ण देश में सब लोग जानता है, नागरिक लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। परंतु अभी जम्मू कश्मीर में ये सभा में ये क्यों पारित किया? ये केवल एक राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं है। क्योंकि फारूक अब्दुल्ला एक बार स्टेटमेंट दे दिया। क्या बोला उन्होंने? उमर अब्दुल्ला ने, हमारा कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, पाकिस्तान नहीं बनेगा, पाकिस्तान नहीं बनेगा। यदि पाकिस्तान नहीं बनना है कि मतलब उसके समझ में आ गया कि वहां से आतंकी लोग आकर ये हल्ला मचता करके, इसीलिए वो भी ये भी कर दिया कि फिर उल्टा हो गया, फिर उल्टा 370 के बारे में लगा दिया। अरे 370 से जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट कम हो जाता है, उद्धार नहीं होता है। अभी 4 वर्ष की से कंपेयर कीजिए, स्टैटिस्टिक्स में कितना स्टैंडर्ड्स बढ़ा, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, नागरिक लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हम ये सब यात्रा कर पाया। इसीलिए अभी संपूर्ण भारत देश के साथ साथ यहाँ मुख्यमंत्री, उसका पिताजी भी 370 को भूल जाइए। आपको यहाँ सभा में पारित कर दिया तो भी वो लागू होने वाली चीज नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट भी खिलाफ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी खिलाफ है। जो भी 370 की बात करेंगे ना, वो देश का विरोध चर्या हो जाता है। इसीलिए राज्यांगबद्ध होकर धर्मशास्त्र को, देश को मानकर जाना चाहिए। 370 निकलने के बाद इतना लोग सुख से रह रहे हैं। इसके साथ अभी 370 की बात कर रहे हैं ना, अभी मैं आगे कदम में चले गया, अभी पीओके को वापस लेने वाले हैं। यदि ज्यादा बात किया तो अमर अब्दुल्ला जो बोल रहे हैं ना, पीओके को वापस लेने के बाद पाकिस्तान भी भारत में विलीन हो जाएगा, इसीलिए 370 को भूल जाइए। 370 मर गया, उसको भूस्थापित कर दिया। अभी हम क्या करना चाहिए? सचमुच फारूक अब्दुल्ला को, उमर अब्दुल्ला को कश्मीर को डेवलपमेंट करना है तो 370 की बात नहीं करेंगे, यहाँ की डेवलपमेंट की बात करेंगे। वो डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे, राजनीति के लिए 370 को लेकर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ कालनेमी होता है ना, रामायण में कालनेमी के बारे में आप सुना, हमारा जम्मू कश्मीर के बारे में एक कालनेमी भी वही वक्तव्य दे रहे हैं। उसके बारे में ही सारी पूरा जानकारी हमको प्राप्त हुआ। लोग हमसे पूछ रहे, एक शंकराचार्य है, अभिमुक्तेश्वरानंद है, 370 को वापस लेने आने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। मासूम लोग हैं ना। हम यहाँ जम्मू में विचार कर रहे हैं, कुछ गो भक्त लोग हमारे पास आया, वो हमारे पास आ गया, हमको आश्वासन दे रहे हैं। हमें बोले कि अच्छा आश्वासन दिया, क्या बोला? बोले कि मैं शंकराचार्य हूँ, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। तब वो लोगों को हमें समझाया, दिखाया। जानकारी होने के बाद वो लोग आश्चर्य हो गया। वो बोला कि असली आतंकवादी यही है जो पाकिस्तान से आता है ना, पाकिस्तान से घुसपैठ कर कर आतंकवादी आता है ना, वो आतंकवादी छोटा आतंकवादी है। ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं ना, ये जो योगी आदित्यनाथ जी को, वो ना आतंकवादी नहीं है। असली आतंकवादी अभिमुक्तेश्वरानंद। धीरे से ध्यान से सुन लो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप भी सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी आप भी सुन लीजिए, कांग्रेस की जो प्रवक्ता लोग आप भी सुन लीजिए, इसके साथ प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी आप भी सुन लीजिए। अभिमुक्तेश्वरानंद भारत देश में सबसे बड़ा आतंकवादी है। इसका सपोर्ट कर रही है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा। इसीलिए कांग्रेस कैसे अभिमुक्तेश्वरानंद को खिलौना बनाकर खेल रचना कर रही है, सब लोग अवगत हो गया। अभी जम्मू कश्मीर लोगों को भी, सब लोगों को पता चल गया। और एक और बात भी है, अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। जब सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दिया, ये कैसे बोल सकते हैं कि मैं शंकराचार्य हूं? इसीलिए आपके सामने ऐसा दस्तावेज रख रही है,
संपूर्ण कश्मीर में रहने वाले जनता लोग इसके ऊपर दृष्टि केंद्रीकृत करना चाहिए। नहीं तो जैसे रावण उठा के लेके सीता माता जी को ये सारी चोर लोग आकर उठा के लेके चले जाते हैं। ये है हमारा पूज्य गुरुदेव स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी, ज्योतिष पीठ द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी हैं। हमारा पूज्य गुरुदेव 2022 में जब ब्रह्मलीन हुआ, यही अवमुक्तेश्वरानंद राम जन्मभूमि के खिलाफ भी बात किया। यही अवमुक्तेश्वरानंद अतीक अहमद को सपोर्ट कर रही हैं। शायद इसके पूर्व जन्म में कोई मुसलमान जन्म लिया हो, इसीलिए भारत के खिलाफ बात कर रही हैं। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी रोक लगा दिया। 2018 से ही सुप्रीम कोर्ट में ज्योतिर्मठ को लेकर केस चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, 2018 से ही स्टे लागू है। तो ये कैसे बोल सकता है कि मैं शंकराचार्य हूं? इसीलिए इसकी बातों में आप मत फंसिए। ये सबसे बड़ा अधर्म व्यक्ति हैं। आपके सामने एक प्रेयर सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता जी, आप भी प्रेयर किया अवमुक्तेश्वरानंद के ऊपर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। इस तुषार मेहता कौन है? अभी सबसे सर्वोच्च न्यायालय में है तुषार मेहता की अनुरोध से, प्रेयर से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। अवमुक्तेश्वरानंद को रिकॉर्ड दिखा रही है, कोई अवमुक्तेश्वरानंद की तरह झूठ बोला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड हैं।